उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बारिश ने पूरे प्रदेश के कई शहरों में कहर बरपाया है और बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया, छुट्टियां कर दी गई हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अलग अलग जगहों के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर समेत अलग अलग क्षेत्रों में अतिवृष्टि के वजह से जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। उत्तराखंड के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। किसानों का नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, कहीं कहीं तो पूरे घर डूब चुके हैं पानी के अंदर। हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल भराव की स्थिति का जायजा लिया है उन्होंने। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हवाई सर्वेक्षण किया है उन्होंने। तो वही उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भी मालन नदी पर बना पुल लगातार हो रही बारिश की वजह से टूट गया था। उत्तराखंड से भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह मालन नदी पर बना पुल टूट गया था। पुल टूटने से कोटद्वार भावर तक संपर्क टूट गया। पुल टूटने का मुख्य कारण कोटद्वार की जनता ने अवैध खनन बताया है। अवैध खनन का नुकसान भी इस तरह से सहना पड़ता है। विकसित होते हुए राज्यों की बातों को अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर सड़कों का जाल बिछाना, पहाड़ों पर क्लाइमेट का चेंज होना भी इस तरह की घटनाओं का कारण बन रहा है। पुल टूटने की वजह से कोटद्वार में काफी नुकसान हुआ है। जनता का कहना है कि नदी पहली बार नहीं आई है, यह पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ा है। नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त उत्तराखंड से। नासिर, उत्तराखंड में कई जगहों पर हालात खराब हैं, मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सरकार की मदद का क्या कहना है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में किस तरह के हालात बिगड़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं? देखिए नासिर, पिछले 4 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिसके कारण अब बारिश से का जो पानी है वो निचले इलाकों में इकट्ठा होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से हरिद्वार के कई इलाकों में पानी भर रहा है। साथ ही साथ पहाड़ी जनपदों से भी कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पर बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब हरिद्वार के जिन इलाकों में पानी भरा है उसको लेकर के जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार के जो लक्सर इलाका है वहाँ पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद वो लक्सर के एक जगह पर उतरे और उसके बाद उन्होंने बोट में बैठकर, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कई गांव पानी में डूब चुके हैं और वहां पर मदद पहुंचाने की जरूरत है। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की और वो खुद पहले ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर पर बैठ करके वो उन गांव में गए, क्योंकि पानी वहां पर भरा हुआ है। इसके अलावा जिन जगहों पर नहीं जा सकते थे वहां पर बोट के माध्यम से वो उन लोगों के बीच पहुंचे और बीच पहुंचने के बाद तमाम लोगों से बातचीत की और उनको जो मदद है उसका भरोसा दिलाया है। और ये कहा है अधिकारियों से साफ तौर पर कि जिन लोगों को फौरी तौर पर मदद की आवश्यकता है उनकी सबसे पहले मदद की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन की टीम और जो SDRF की टीम है उनसे साफ तौर पर ये कहा गया है कि वो लोग जहां से भी इस तरह के कॉल्स आते हैं या मदद के लिए कोई आवेदन करता है या मदद के लिए कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर तुरंत पहुंचे टीम और जाकर के तुरंत फौरी तौर पर सबसे पहले उनकी मदद की जाए। जिन लोगों को उन इलाकों से निकालना उन लोगों को वहां से निकाला जाए। उसके अलावा उनको क्या और मदद पहुंचाई जा सकती है उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार 4 दिन तक बारिश होती रही उत्तराखंड में, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान तमाम जगहों पर हुआ है, चाहे वो पर्वतीय जनपदों की बात करें चाहे मैदानी इलाकों की बात करें। नासिर, अच्छा, एक बात और बताइए नासिर कि उत्तराखंड में किस तरह से किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है? उत्तराखंड के आसपास से जो नदियां बहती हैं, गंगा की बात की जाए और नदियों की बात की जाए तो वहां पर जलस्तर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? कितना जलस्तर अगर बढ़ गया तो उत्तराखंड के लिए बड़ा खतरा है?
देखिए, उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण नदियों से जल स्तर का खतरा रहता है। सबसे पहले गंगा है। गंगा के क्योंकि पूरे उत्तराखंड का जो पानी है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण हरिद्वार जनपद में खासतौर पर काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि हल्द्वानी में भी गोला नदी है, उसमें भी अगर ज़्यादा पानी आता है तो वहाँ के आसपास के इलाकों में पानी भरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पानी भरता है वो हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में पानी भरता है, क्योंकि हर साल वहाँ जब भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के जितने भी गाँव हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि गंगा नदी के दोनों किनारों पर गांव बसे हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का इलाका लगता है, वहाँ के जो गांव हैं वो भी गंगा नदी के किनारे हैं, और हरिद्वार जिले के अक्सर इलाके के जो गांव हैं वो भी गंगा नदी के किनारे हैं। 25 से 30 गांव प्रभावित होते हैं, और जितना ज़्यादा पानी बढ़ता है उतना ज़्यादा इलाके में पानी फैलता है, क्योंकि गंगा अब नदी क्या है? नीचे हरिद्वार से निकलने के बाद जब वो लक्सर इलाके तक पहुँचती है तो उसका जो एरिया डायमीटर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और दूसरी यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे भी दोनों तरफ, उधर हिमाचल और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। अगर यमुना नदी में भी पानी बढ़ता है तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, और वहाँ पे भी कुछ गांव प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे बारिश बढ़ती है वैसे वैसे गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे बसे हुए गाँव प्रभावित होते हैं। ना से